हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 689 से हम शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है सो क्वेश्चन 689 और 688 मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश वाले को सॉल्व करो। इसमें क्या बोला गया है? इन द फ्लोइंग थ्रेड्स इच ग्रुप ऑफ लेटर इज रिलेटेड टू द सब्सिक्वेंटेड one following a certain logic. Select from the given option the one which follows the same logic. तो क्या है? कल भी हम लोग ने इसे सॉल्व किया था। तो देखो क्या करेंगे। ये जंबल है तो लिखो जंक है, JUNK। ये क्या बन गया है? ये बन गया है UJNK और उसके बाद KUJN। तो क्या हो रहा है? फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज। उसके बाद फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर फर्स्ट में, सॉरी थर्ड लेटर फर्स्ट में नहीं है। क्या है? फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर लास्ट में और लास्ट लेटर फर्स्ट में। दूसरा देख लो क्या यहाँ पे लेग, LACK। ये क्या बन गया? ये बन गया ALCK। उसके बाद क्या बना है? KALC। तो इसको सॉल्व करो। फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज। उसके बाद फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर लास्ट में और लास्ट लेटर फर्स्ट में। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। क्या है? फॉर्म F, एक मिनट, क्या है? फ्रॉम FROM। तो ये क्या बनेगा? क्या है? फर्स्ट लेटर सेकेंड में तो सेकेंड में F आएगा, सेकेंड लेटर फर्स्ट में तो R फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद O एज इट इज आएगा, M एज इट इज आएगा। RFOM है क्या? RFOM है। हाँ, अब दूसरा देखो फिर क्या हो जाएगा। फर्स्ट लेटर सेकेंड में तो R सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में तो F थर्ड में, थर्ड लेटर लास्ट में तो O लास्ट में और लास्ट लेटर फर्स्ट में तो M फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा? MRFO। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर बी भी देख लो। आई मीन क्वेश्चन नंबर बी नहीं, क्वेश्चन नंबर 688। इसको यहाँ पे रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 688 में क्या है? मिंट, MINT। ये क्या बन गया है? ये बन गया है ITNM। उसके बाद एक मिनट, क्या था ये? मिंट MINT। ये बन गया ITNM। उसके बाद TNIM। फर्स्ट लेटर लास्ट में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज एंड लास्ट लेटर सेकेंड में। उसके बाद फर्स्ट लेटर थर्ड पे, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर सेकेंड पे, लास्ट लेटर एज इट इज। दूसरा देख लो। दूसरा क्या है? +PLUS। ये क्या बना है? LSUP। उसके बाद SULP। फर्स्ट लेटर लास्ट में तो P लास्ट में है, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर सेकेंड में। फर्स्ट लेटर थर्ड पे, सेकेंड लेटर फर्स्ट पे, थर्ड लेटर सेकेंड पे, लास्ट लेटर एज इट इज। ऑप्शन चेक करो। हम इसको पहले थोड़ा सा जो है क्या करेंगे, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन एलिमेंट हो सकता है। सेकेंड और थर्ड में जो है सो लास्ट लेटर सेम है, तो यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी T आना चाहिए, बट यहाँ पे W है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे T है, यहाँ पे R है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा।
यहाँ पे एन है और यहाँ पे टी है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। हमें चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 690 में क्या है? Select the threads that follow the same pattern as that followed by the two threads given below. Both threads follow the same pattern. इसमें देखो, इसमें क्या है, सारे अल्फाबेट अलग अलग है। तो जब सारे अल्फाबेट अलग अलग हो तो हम जो है उसको प्लेस वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो क्या है यहाँ पे? जी एन जे क्यू एम पी। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एन की प्लेस वैल्यू 14, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, एम की प्लेस वैल्यू 13 और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16। तो क्या हो रही है? 7 प्लस 3 करने पे 10, 14 प्लस 3 करने पे 17, 10 प्लस 3 करने पे 13, 17 माइनस 1 करने पे 16। बाकी सब प्लस का 3 हो रहा है और लास्ट में माइनस का 1 हो रहा है। दूसरा देख लो, दूसरा क्या है? डी के, उसके बाद जी एन, उसके बाद जे एम। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 और एम की प्लेस वैल्यू 13। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 करेंगे तो 7, 11 प्लस 3 करेंगे तो 14, 7 प्लस 3 करेंगे तो 10 और 14 माइनस 1 करेंगे तो 13। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को ही देखेंगे। ए में क्या है? जे क्यू एम टी पी आर। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, एक मिनट, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, एम की प्लेस वैल्यू 13, टी 20, पी 16, आर 18। तो 10 प्लस 3 करेंगे तो 13, 17 प्लस 3 करेंगे तो 20, 13 प्लस 3 करेंगे तो 16 और 20 माइनस 1 करना चाहिए था तो 19 आता, बट यहाँ पे 18 है, तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी में क्या है? जे क्यू एम टी पी एस। जे की प्लेस वैल्यू कितनी थी? जे की प्लेस वैल्यू थी 10, क्यू 17, एम 13, टी 20, पी 16, एस 19। 10 प्लस 3 करने पे 13, 17 प्लस 3 करने पे 20, 13 प्लस 3 करने पे 16 और 20 माइनस 1 करने पे 19, और हमें यही चाहिए था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 691 में क्या है? यहाँ पे क्या है देखो, एक ही नंबर जो है सो यहाँ पे रीअरेंज किए हुए हैं, तो हमें उसे जो है सो उसमें पैटर्न फाइंड करना है। तो क्या है? बी ओ ए डी, बोर्ड। ये क्या बना है? ओ बी ए डी। उसके बाद क्या बन गया है? बी ए डी ओ। बी फर्स्ट में है तो सेकेंड में, ओ सेकेंड में है तो फर्स्ट पे, ए एज इट इज, डी लास्ट में। ओ फर्स्ट पे है तो लास्ट में, बी सेकेंड पे है तो फर्स्ट में, ए थर्ड पे है तो सेकेंड में, डी लास्ट है तो थर्ड में। दूसरा चेक कर लो, दूसरा क्या है? डक, डी यू सी के। ये क्या बना है? यू डी, एक मिनट, यू डी सी के। उसके बाद डी सी के यू। फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज। उसके बाद फर्स्ट लेटर लास्ट में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर सेकेंड में, लास्ट लेटर थर्ड में। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखो। ए में क्या है? आर यू एस के। ये क्या बना है? फर्स्ट लेटर कहाँ जाएगा? फर्स्ट लेटर सेकेंड में जाएगा, सेकेंड लेटर फर्स्ट में आएगा, थर्ड लेटर और लास्ट लेटर एज इट इज है, तो यू आर एस के। बट यहाँ पे क्या है? आर एस यू के, तो ऑप्शन ए जो है सो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है? कैम, सी ए एम ए। ये एम, एक मिनट,
ठीक है, CAME। तो फर्स्ट लेटर कहाँ जाएगा? सेकेंड में, तो सी सेकेंड में आ जाएगा। सेकेंड लेटर फर्स्ट में, ए पहले आ जाएगा। थर्ड लेटर और लास्ट लेटर एज इट इज है, तो ACME है, ACME है। उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट लेटर लास्ट में, ए लास्ट में चला जाएगा। सेकेंड लेटर फर्स्ट में, सी फर्स्ट पे आ जाएगा। थर्ड लेटर सेकेंड में, एम सेकेंड पे आ जाएगा और ई थर्ड पे, तो क्या होगा? CMEA। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे AMEC, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करो, सी में क्या है? HEAP। और फिर HEAP, तो ये क्या बना है? फर्स्ट लेटर सेकेंड में जाएगा, तो सेकेंड में H, E पहले आ जाएगा। उसके बाद A एज इट इज रहेगा, P एज इट इज रहेगा। उसके बाद फर्स्ट लेटर लास्ट में, तो E लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद सेकेंड लेटर फर्स्ट में, H फर्स्ट पे आ जाएगा। थर्ड लेटर सेकेंड पे और P थर्ड पे, तो HAPE, EHAPE, HAPE होना चाहिए, बट यहाँ पे PEAH है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक करो, डी में क्या है? FEAN। ए और एन एज इट इज होना चाहिए, तो AN एज इट इज होगा। पहले E होगा, फिर F होगा, तो EFAN है, EFAN। उसके बाद फर्स्ट लेटर लास्ट में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर सेकेंड में, लास्ट लेटर थर्ड पे, तो FANE भी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 692 में क्या है? In the flowing numbers pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. Select the number pairs in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the flowing pairs. नोट में दिया गया, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू देयर कंस्टिट्यूटेड डिजिट्स। एग्जांपल 13 ऑपरेशन ऑन 13 सच एज एडिंग टू, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, मल्टीप्लाइंग विद 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then perform mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. हम बाकी के क्लास में भी एक मिनट हम बाकी के क्लास में भी ये कर चुके थे ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करना है इसमें, आई होप सबको पता ही होगा। देखो, सेकेंड लेटर जो है सो फर्स्ट लेटर से बना है। फर्स्ट लेटर में कुछ ना कुछ ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करके बना है, और इसको हमें एज अ होल नंबर ही यूज करना है। जैसे 15 है तो उसको 15 ही यूज करेंगे, 50 को हम 10 + 5 या फिर 1 + 5 ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो देखो 2 to 4 कैसे हो सकता है? 15 का क्या होता है सबको पता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 2 to 5। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 2 to 5, और 2 to 5 में 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 to 4। यहाँ पे 2 to 4 ही है। फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 जा 64, और 64 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 63। ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में इस लॉजिक को फॉलो है, क्या करना है? ए का स्क्वायर -1। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 11 जा 1 to 1, 1 to 1 में जब 1 माइनस करेंगे तो 120 होना चाहिए, बट यहाँ पे 123 है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में देखो, बी में क्या होता है? 6 6 जा 36, और 36 में माइनस करना है, बट यहाँ पे प्लस किया है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी का देखो, सी में क्या 9 9 जा 81, 81 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80। तो इसी के साथ हमारा आंसर भी ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 693 में क्या है? ये भी ट्रेड्स के क्वेश्चन है, बट क्या है इसमें सारे लेटर्स अलग हैं, तो इसको हम प्लेस वैल्यू से बनाएंगे। कैसे? BIEKGJ। बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4, आई की प्लेस वैल्यू 9, ई की प्लेस वैल्यू 5, के की प्लेस वैल्यू 11, जी की प्लेस वैल्यू 7 और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10। क्या होगा? 4 + 1 करेंगे तो 5, 9 + 1 करेंगे तो क्या, 9 + 2 करेंगे ना, 9 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। 5 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7, और 11 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। दूसरा चेक कर लेते हैं क्या सेम हो रहा है। क्या है? EL
HNJM। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, एच की प्लेस वैल्यू 8, ये 12 है, एन की प्लेस वैल्यू 14, जे की प्लेस वैल्यू 10, एम की प्लेस वैल्यू 13। तो 5 + 3 करने पे क्या होता है 8 आता है। एक मिनट, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है ना, बी की प्लेस वैल्यू 4 थोड़ी ना होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है। और 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 9 + 2 करेंगे तो 11, 5 + 2 करेंगे तो 7 और 11 - 1 करेंगे तो 10। ओके, तो 5 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 करेंगे तो 8, 12 + 2 करेंगे तो 14, 8 + 2 करेंगे तो 10 और 14 - 1 करेंगे तो 13। सेम ही पैटर्न है। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए देखो क्या है, HOKQNP। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, के 11, क्यू 17, एन 14, पी 16, ये 17 है। तो 8 + 2 करेंगे तो क्या होगा 10, 8 + 3 करने पे क्या होगा 11, प्लस का 3 है, 15 + 2 करेंगे तो 17, 11 + 3 करेंगे तो 14 और 17 - 1 करेंगे तो 16। बट हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए था, यहाँ पे भी हमें 2 ही चाहिए था, बट यहाँ पे 3 है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है, HOKQMP। क्या था, एच की प्लेस वैल्यू 8, ओ की प्लेस वैल्यू 15, के की प्लेस वैल्यू 11, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, एम की प्लेस वैल्यू 13, पी की प्लेस वैल्यू 16। तो 8 + 3 करने पे 11, 15 + 2 करने पे 17, 11 + 2 करने पे 13 और 17 - 1 करने पे 16। तो क्या हो जाएगा ये, HOKQMP। ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 694 में क्या है, in the following numbers pairs the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. Select the pairs in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following pairs। सेम ही है जैसे अभी पहले हमने बनाया, क्या है सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या ऐड करके बना हुआ है। तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डायरेक्ट जो है सो 39 का डबल 78 है, तो क्या हो जाएगा 78 डिवाइडेड 2 इजकल टू 39 और 84 डिवाइडेड 2 इजकल टू 42। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखो, 19 टू जा क्या होता है, 19 टू जा 38 होता है, बट यहाँ पे 58 है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 48 टू जा क्या हो जाएगा, 48 टू जा हो जाएगा 96, बट यहाँ पे 94 है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। 23 टू जा क्या होगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 46, बट यहाँ पे 52 है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। 33 टू जा 66, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है सो सही हो जाएगा। था ना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 695 में क्या है, ये भी रीअरेंज ही है, देखो क्या है, हेयर HAIR, ये क्या बन गया, ये बन गया AHIR, उसके बाद RIAH। एच फर्स्ट में है तो एच सेकेंड पे, ए सेकेंड में है तो फर्स्ट पे, आई एज इट इज, आर एज इट इज। ए फर्स्ट पे है तो थर्ड पे, एच सेकेंड पे है तो लास्ट में, आई थर्ड पे है तो सेकेंड में, आर लास्ट में है तो फर्स्ट पे। दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, MEAN, ये क्या बना है, EMAN। उसके बाद NAEM, फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज।
फर्स्ट लेटर थर्ड में, सेकेंड लेटर जो है सो लास्ट में, थर्ड लेटर सेकेंड पे, लास्ट लेटर फर्स्ट में। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो हम इसको बाई पैटर्न, पहले जो है सो हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पे इसके लास्ट टू लेटर्स और इसके लास्ट टू लेटर्स सेम है, तो जो एन टी है तो एन टी यहाँ पे भी होगा। इसमें क्या है, सी के तो सी के यहाँ पे भी है, एन डी तो एन डी यहाँ पे भी होना चाहिए था, बट यहाँ पे ओ डी है, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। बाकी एस टी यहाँ पे भी है और एस टी यहाँ पे भी है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बाकी के ऑप्शन को देखो, सी नहीं होगा। और क्या चेक कर सकते हैं हम? देखो, फर्स्ट लेटर सेकेंड पे, सेकेंड लेटर फर्स्ट पे, तो डब्ल्यू ए है तो ए डब्ल्यू होगा, सही है। एल ओ है तो ओ एल होगा, ये भी सही है। डी यू है तो यू डी होगा, ओके, यहाँ तक भी सही है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लास्ट लेटर जो है, ये लास्ट लेटर जो है सो वो फर्स्ट पे है, तो सेकेंड लेटर का लास्ट लेटर फर्स्ट पे, तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है, ओके। यहाँ पे के है तो यहाँ पे के होना चाहिए था, बट यहाँ पे ओ है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी में देखो, यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, तो ऑप्शन अब ए एंड डी में से कोई एक होगा। और क्या एलिमेंट हम कर सकते हैं? और क्या चेक करो, फर्स्ट लेटर थर्ड पे, फर्स्ट लेटर थर्ड पे, ए फर्स्ट पे है तो ए थर्ड पे होना चाहिए। ये देखो, ए फर्स्ट पे है तो ए थर्ड पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो ए जो है सो सेकेंड पे है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो यहाँ पे ए जो है सो थर्ड पे है, नहीं, ए थर्ड पे नहीं है। देखो सॉरी, यहाँ पे क्या है, डी है, तो डी फर्स्ट पे है तो डी है, तो ऑप्शन डी को चेक ही कर दो पूरा। क्या है? डी यू एस टी, क्या होगा? फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, तो फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, उसके बाद एस एज इट इज हो जाएगा, टी एज इट इज हो जाएगा। फिर फर्स्ट लेटर थर्ड में तो यू थर्ड में चला जाएगा, सेकेंड लेटर लास्ट में तो टी आई लास्ट में चला जाएगा, थर्ड लेटर फर्स्ट में तो एस फर्स्ट में आ जाएगा, सॉरी थर्ड लेटर सेकेंड पे आएगा, टी फर्स्ट पे आएगा और एस सेकेंड पे आएगा, तो यू आई एस टी यू डी, सॉरी ये डी था ना, यू डी एस टी यू डी एस टी टी एस यू डी टी एस यू डी, ये आई नहीं था, डी था, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 696 में क्या है? Select the sets in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. Operation should be performed on the whole number without breaking down the numbers into their constituted digits. Example 13 operations such on 13 as adding to, subtracting from, multiplying with 13 can be performed breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed in. सेम ही है, इसमें 3 नंबर दिए गए और हमें क्या फाइंड करना है? ये तीनों नंबर जो है सो आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है, तो हमें वही लॉजिक फाइंड करना है। तो देखो क्या हो सकता है, ये साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इजकल टू सेकेंड नंबर, 5 + 7 इजकल टू 12, फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इजकल टू सेकेंड नंबर। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या है? ए प्लस सी इजकल टू बी। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ऐसा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, ए में क्या है? 35 25, जब 35 में 25 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 30 10 40 50 60, बट यहाँ पे क्या है 63, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी को देखो, 31 लाना चाहिए तो क्या हो जाएगा? 18 + 31 करेंगे तो, सॉरी 18 + 13 करेंगे तो 10 10 20 20 30 + 1 31 31, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 697 में क्या है? ये भी सेम ही है, फर्स्ट नंबर और ये तीनों नंबर जो है आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है, हमें फाइंड करना है कि वो लॉजिक क्या है। और हमें देख के ही पता चल रहा है कि देखो बीच का नंबर जो है सो काफ़ी स्मॉलर है, सॉरी काफ़ी बिगर है, सेकेंड एंड फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड नंबर से जो है सो सेकेंड नंबर काफ़ी बड़ा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है? जब 28 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 28 को 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40 को 0, हाथ में 4 5 10 4 14 140 हो रहा है, ओके। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा क्या है? 41 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
1 की 3 से 3, 4 तिया 12, 123, 1 4, 3 2 1 3, 4 1 5, 533 और यहाँ पे 533 है। ओके, तो हमारा हमें क्या पता चला? हमें पता चला A इंटू सी इजकल टू बी। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ये है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। 25 फोर जा क्या होता है? 25 फोर जा 100 होता है, बट यहाँ पे 103 है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, 35 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 35 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 से करेंगे तो 5, या फिर ऐसे करो, 25 को कितने से करना है? 21 से। तो 25 टू जा क्या हो जाएगा? 720 जा, और फिर 35, तो 735 और 735 ही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 698 में क्या है? ये जो है सो जम्बर सी है। क्या है इसमें? COME, कम। कम क्या बन गया? OCME। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया EOCM। फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज। फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर फर्स्ट में, और एक मिनट, थर्ड लेटर लास्ट में और लास्ट लेटर फर्स्ट में, ऐसा है। दूसरा क्या सेम ही है? क्या है? NEAT। ये क्या बन गया है? ENAT। उसके बाद TENA। तो फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, लास्ट लेटर एज इट इज है, थर्ड लेटर एज इट इज है। फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर लास्ट में, और लास्ट लेटर फर्स्ट में। अभी हम कुछ एक दो क्वेश्चन पहले जो बनाए थे, सेम ही पैटर्न का हम बनाए थे। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड लेटर एज इट इज है, तो यहाँ पे AT है, तो यहाँ पे भी AT है। यहाँ पे NK है, तो यहाँ पे भी NK है। यहाँ पे ST और यहाँ पे OT है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। डी में देखो, यहाँ पे NE है, यहाँ पे भी NE है। ओके, तो सिर्फ एक ऑप्शन जो है एलिमिनेट हुआ है यहाँ पे, और वो कौन सा है? ऑप्शन सी। बाकी चेक करो, बाकी में क्या है? फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में। यहाँ पे H ही है, तो यहाँ पे EH होना चाहिए। यहाँ पे SA है, तो यहाँ पे AS होना चाहिए। यहाँ पे GO है, तो यहाँ पे OG होना चाहिए। सब सेम ही है। और हम क्या कर सकते हैं? लास्ट लेटर फर्स्ट पे, लास्ट लेटर फर्स्ट पे T लास्ट में है, तो यहाँ पे T फर्स्ट में होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। K लास्ट में है, तो K फर्स्ट पे है। ओके, E लास्ट पे है, तो E फर्स्ट में है। B एंड D में से कोई एक होगा। और क्या चेक कर सकते हैं हम? फर्स्ट लेटर सेकेंड पे, तो S यहाँ पे फर्स्ट पे, तो S सेकेंड पे, और सॉरी वहां से नहीं चेक करना था। फर्स्ट लेटर सेकेंड में, मतलब A यहाँ पे फर्स्ट पे, तो A सेकेंड पे होना चाहिए। ओके, तो हमें B और D को जो है सो पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। B में क्या है? B में SANNK, ये N है। तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट लेटर सेकेंड में, तो A सेकेंड पे जाएगा, सॉरी S फर्स्ट पे जाएगा, A सेकेंड पे जाएगा, N एज इट इज रहेगा, और K एज इट इज रहेगा। ये N है। उसके बाद फर्स्ट लेटर जो है सो सेकेंड पे, A सेकेंड पे, ये तो पहले ASNK, फिर फर्स्ट लेटर सेकेंड पे, सेकेंड लेटर थर्ड पे, थर्ड लेटर लास्ट, और लास्ट लेटर फर्स्ट, KANS। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 699 में क्या है? देखो, SAIN, ये क्या बन जाएगा? ANIS, और फिर
IAS। फर्स्ट लेटर लास्ट में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज एंड लास्ट लेटर सेकेंड में। फर्स्ट लेटर थर्ड पे, सेकेंड लेटर फर्स्ट पे, थर्ड लेटर सेकेंड में, लास्ट लेटर एज इट इज। दूसरा चेक करो क्या है, क्वाइन, COIN। ये क्या बना है, फर्स्ट लेटर जो है सो लास्ट में है, सॉरी फर्स्ट लेटर लास्ट में, यस। तो C, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसको लिख तो लो। उसके बाद ONIC, उसके बाद NIOC। फर्स्ट लेटर लास्ट में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर सेकेंड में। फर्स्ट लेटर थर्ड पे, सेकेंड लेटर फर्स्ट पे, लास्ट थर्ड लेटर सेकेंड पे और लास्ट लेटर एज इट इज। ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे Y है तो Y यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे R है, तो ऑप्शन ए जो है सो गलत हो जाएगा। F यहाँ पे तो यहाँ पे F होना चाहिए था, बट यहाँ पे T है तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे M है तो यहाँ पे M होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है सो E है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे M है और यहाँ पे M है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी ही होगा। हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे जब आप एग्जाम में ना, जैसे पहले ट्राई करो कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे, जितना जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट होगा हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और टाइम काफ़ी बचेगा। अब इसमें देखो, हमें बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बाकी के ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बस एक से ही पता चल गया कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो हम बाकी चेक करेंगे क्या, नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 700 में क्या है, यहाँ पे CUTS, ये क्या बना है, UCTS, उसके बाद CTSU। फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज। उसके बाद फर्स्ट लेटर लास्ट में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर सेकेंड पे और लास्ट लेटर थर्ड पे। उसके बाद क्या है, AVID, ये क्या बना है, VAID। उसके बाद AIDV, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर सेकेंड पे, सेकेंड लेटर फर्स्ट पे, थर्ड लेटर एंड लास्ट लेटर एज इट इज है। फर्स्ट लेटर लास्ट में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर सेकेंड पे और लास्ट लेटर जो है सो थर्ड पे। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, क्या है, प्ले, PLA, नहीं हमें सिर्फ इसको भी एलिमिनेट करेंगे ना। सबसे पहले ऑप्शन चेक, शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं कौन कौन सा ऑप्शन जा सकते हैं। तो क्या, फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर जो, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड लेटर एज इट इज है, तो यहाँ पे AY है तो यहाँ पे भी AY होना चाहिए, यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे AY है तो यहाँ पे भी AY है, ओके। यहाँ पे TE है तो यहाँ पे भी T है, यहाँ पे CK है, यहाँ पे AK है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। यहाँ पे AD है और यहाँ पे भी AD है, ओके। फर्स्ट लेटर सेकेंड पे, सेकेंड लेटर फर्स्ट पे, यहाँ पे PL है तो यहाँ पे LP होगा, JU है तो UJ होगा, LO है तो OL होगा, ये भी सही हो रहा है। अब यहाँ से देखेंगे क्या है, फर्स्ट लेटर लास्ट में, तो L फर्स्ट पे है तो L लास्ट में, ओके। U फर्स्ट पे है तो U लास्ट में नहीं है, U भी फर्स्ट पे है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। उसके बाद O फर्स्ट पे है तो O लास्ट में नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही है जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 701 में क्या है, इसको हम प्लेस वैल्यू से बनाएंगे, क्या है, FEI, ये क्या बन गया, ये बन गया HGK। F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6, E की प्लेस वैल्यू 5, I की प्लेस वैल्यू 9, H8, G7, K10, सॉरी K11। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 + 2 करने पे 8, 5 + 2 करने पे 7, 9 + 2 करने पे 11। दूसरा करो, क्या है, YXB, ये क्या बन गया, AZD। Y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25,
X24, B2, A1, Z26, D4। तो 24 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा 25 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 करेंगे तो होगा 27। एक मिनट वाई है और मैं इसको 2 से क्यों कर रही हूँ 25 है ना 25 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 करने पे 27 और 27 क्या होता है 26 प्लस 1 तो ये 24 प्लस 2 करेंगे तो 26 और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ये होगा। s प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा s प्लस 2 करने पे s की प्लेस वैल्यू एक मिनट ऐसे नहीं मैं सॉल्व भी करती हूँ 1 बाई 1। क्या ये s q t और ये क्या है t s w। s की प्लेस वैल्यू होती है 19, q की प्लेस वैल्यू होती है 17, t की प्लेस वैल्यू होती है 20, t 20, s 19, w 23। तो 19 प्लस 1 करेंगे तो 20 बट हमें 2 करना था तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है एस क्यू टी ये क्या बन गया है एक मिनट ये टी है क्या था ये एस क्यू टी ये क्या बन गया यू टी एक्स। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, टी की प्लेस वैल्यू 20, ये 19 है। यू 21, टी 20, एक्स 24। तो 19 प्लस 2 करेंगे तो 21, 17 प्लस 3 करेंगे तो 13 बट यहाँ पे भी हमें प्लस का 2 चाहिए था इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखो क्या है डब्ल्यू वी जेड ये क्या बन गया ये बन गया वाई एक्स बी। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23, भी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 और जेड की प्लेस वैल्यू 26, ये 22 है। वाई 25, एक्स 24, बी 2। तो 23 प्लस 2 करेंगे तो 25, 22 प्लस 2 करेंगे तो 24 और 26 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 28 और 28 में 26 प्लस 2 तो मतलब जेड ए और बी। इसके लिए हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 702 में क्या है ओके इसको जब मरी है वो देखो आर क्या ये आर यू एस टी ये क्या बन गया यू आर एस टी उसके बाद आर एस टी यू। तो फर्स्ट लेटर सेकेंड में सेकेंड लेटर फर्स्ट में थर्ड लेटर और लास्ट लेटर एज इट इज। फर्स्ट लेटर लास्ट में सेकेंड लेटर फर्स्ट में थर्ड लेटर सेकेंड में और लास्ट लेटर थर्ड में। दूसरा देखो क्या है के आई टी ई ये क्या बन गया आई के टी ई उसके बाद के टी ई आई। तो फर्स्ट लेटर सेकेंड में सेकेंड लेटर फर्स्ट में थर्ड एंड लास्ट लेटर एज इट इज। फर्स्ट लेटर लास्ट में सेकेंड लेटर सॉरी सेकेंड लेटर फर्स्ट में थर्ड लेटर सेकेंड में और लास्ट लेटर थर्ड में। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ये है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे क्या लगाएंगे क्या सेकेंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ लेटर एज इट इज है। तो यहाँ पे ओ टी है तो यहाँ पे भी ओ टी होगा, यहाँ पे एन के है तो यहाँ पे भी एन के है, यहाँ पे एन वाई है तो यहाँ पे भी एन वाई है, यहाँ पे आई एन है तो यहाँ पे ई एन है तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। अब और क्या देख सकते हैं और हम देख सकते हैं फर्स्ट लेटर सेकेंड में सेकेंड लेटर फर्स्ट पे तो यहाँ पे एस पी है तो यहाँ पे पी एस है ओके। एम आई है तो आई एम ए है तो ए एम ये भी सही है। तो अभी जो है सो हम ए सेकेंड और
थर्ड रो को चेक करेंगे। फर्स्ट लेटर लास्ट में, यहाँ पे पी फर्स्ट में है तो यहाँ पे पी लास्ट में होना चाहिए था, बट यहाँ पे एस लास्ट में है तो ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे आई फर्स्ट में है तो आई लास्ट में होना चाहिए था, बट एम लास्ट में है तो बी भी गलत हो जाएगा। ए फर्स्ट में है तो ए लास्ट में है तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 703 में क्या है, ये जो है सो फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर बना है, फर्स्ट नंबर में कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा देख के ही पता चला। 25 4 जा 100 और 21 4 जा 84। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ये 32 4 जा क्या होता है, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ओके, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन को करेंगे कल के क्लास में। तो मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय।